कितना बड़ा आपका 11th है और कितना बड़ा 12th है, इस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। 11th में और 12th में एक बुक है, 11th में भी एक बुक है और 12th में भी एक ही बुक है। बुक आपको NCERT का रखना है, दोनों में बुक NCERT ही रखेंगे, जो कि सरकारी बुक है, गवर्नमेंटल बुक है और इसी को हम लोग को लेके चलना है। 11th में टोटल यूनिट जो है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक है, जो कि 11th में पढ़ना है, और 12th में यूनिट 6 से लेकर 10 तक पढ़ना है। ठीक है, मतलब यहाँ 5 तक पढ़ लेंगे, उसके बाद 6 से लेकर 10 तक यहाँ होगा। 11th के बिना 12th का कोई वैल्यू नहीं है, और 70% क्वेश्चंस 11th से किसी भी कंपटीशन लेवल में आते हैं, जबकि 30% जो क्वेश्चन होता है वो 12th से रिलेटेड होता है। इसलिए 11th बेसिक फाउंडेशन है। जब तक आपका 11th अच्छा नहीं होगा, 12th का के बारे में सोचना भी बेईमानी है। तो 12th को अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपको 11th को अच्छा करना होगा। अब 10th जब हम लोग पढ़ रहे थे, 10वीं क्लास में हम लोग जब थे, तो हम लोग क्या देखे थे, याद होगा। अगर बिहार बोर्ड से होंगे तो जय प्रक्रम होगा, CBSE से होंगे तो लाइफ प्रोसेस करके होगा। ठीक है, जय प्रक्रम करके देखे होंगे टॉपिक, और या लाइफ प्रोसेस करके देखे होंगे, और वहां पे पढ़े होंगे कि जीवन में जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटी होती है, चाहे वो भोजन को ग्रहण करना, चाहे वो भोजन को पचाना, चाहे वह चीजों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, ये सारी एक्टिविटी जो प्ले किया जाता है वो लाइफ प्रोसेस या जय प्रक्रम के द्वारा होता है। लेकिन अब यहाँ पर उसका स्वरूप थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि 10th से अब हम लोग 11th में आ रहे हैं। तो 10th से 11th में आने के दौरान हम लोग को बहुत सारे चीज उसको डीप तक जाके पढ़ना पड़ेगा। तो जय प्रक्रम को हम लोग जय प्रक्रम का ही वॉल्यूम है, और इसी को लेके हम लोग चलेंगे। तो टोटल आपको इसमें जो चैप्टर है 11th में, वो 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर है 11th में पढ़ना। 11th की परीक्षा अलग होगी और 12th की परीक्षा अलग होगी। 11th का पढ़ाया हुआ चीज 11th में ही पूछा जाएगा, 12th का पढ़ाया हुआ चीज 12th ही पूछा होगा। लेकिन 11th के बहुत सारे टॉपिक्स 12th से जुड़े होंगे, जो 11th में नहीं पढ़ने पर 12th में आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो 22 चैप्टर आपको 11th में पढ़ना है, और 16 चैप्टर जो है आपको 12th में पढ़ना है। ठीक है, दो तरह से है, एक 11th में पढ़ना है और एक 12th में। तो 12th में कितना चैप्टर हो गया, 12th में आपको पढ़ना है 16 चैप्टर, और 11th में कुल मिला के 22 चैप्टर, यही आपको पढ़ना है। और इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या चीज पढ़ना है और कैसे हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो बायोलॉजी क्या है और ये क्यों पढ़ना जरूरी है और क्या इससे मदद मिलता है। देखिए, सब्जेक्ट बहुत सारा है, हम लोग मैथ से भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी से भी पढ़ते हैं, आर्ट से भी पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की क्या जरूरत है। ठीक है, हम जानते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं, और हर ऑर्गन अपना फंक्शन करता है, हर ऑर्गन अपने एक्टिविटी को प्ले करता है। तो जब सारे ऑर्गन की एक्टिविटी को अगर समझना है, तो बायोलॉजी एकमात्र एक वैसा है जो लिविंग से रिलेटेड है, सजीवों से रिलेटेड है। सजीव के बारे में आपको बताता है, पढ़ाता है, सिखाता है। सजीव के बारे में अगर जानते हैं वही बायोलॉजी है, जबकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वह एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करें, चाहे वो फिजिक्स की बात करें, ठीक है, वो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो चीजों को एक्यूरेसी के लिए सत्यता के लिए जो जाना जाता है वो मैथमेटिक्स है। इसके अलावा भी बहुत सारा सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो बायोलॉजी हम लोग का जो स्टडी होता है वह मुख्य रूप से लिविंग के बारे में होता है, सजीवों के बारे में होता है, लाइफ के बारे में होता है। दुनिया में जितने भी जीव है वो सारे जीवों के बारे में, मुख्य रूप से दो जीव होते हैं, एक
हाँ लिखना, अभी लिखना, अभी लिखना नहीं है, हम बताते हैं जब लिखना शुरू करना है तब वहां से शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी में दो वर्ड है, एक बायो और दूसरा लॉजी। लॉजी मतलब हो गया स्टडी, और बायो मतलब हो गया लाइफ। किसी भी तरह का कुछ भी होगा आप मैसेज कीजिएगा, नेटवर्क इशू हो या कुछ भी हो तो आपका मैसेज हम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप मैसेज करके हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैसेज जो भी करना होगा मैसेज कीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक का नाम है, एक जो वर्ड है उसका नाम है बायो और दूसरा का नाम है लॉजी, ठीक है। बायोलॉजी जो है दो सब्जेक्ट, पहले तो हम लोग शुरुआती दिनों में क्या क्या पढ़ते थे, शुरुआती दिनों में हमारा जो सब्जेक्ट था साइंस था। अब साइंस में हम लोगों ने तीन चीज को पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने बायोलॉजी को पढ़ना शुरू किया यहाँ से, ठीक है। तो फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में आपको मुख्य रूप से फिजिक्स 100 मार्क्स, केमिस्ट्री 100 मार्क्स, बायोलॉजी 100 मार्क्स, 100 नंबर का आपको 100 मार्क्स का आपका हिंदी हो जाएगा और 100 मार्क्स से इंग्लिश हो जाएगा, कुल मिला के 500 के एग्जाम होंगे, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट में मुख्य रूप से ये तीन सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कितना कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का, ठीक है। और सबसे बड़ा बात यह है कि इस तीनों में आपको प्रैक्टिकल भी नजर आता है, मतलब अगर 100 नंबर का कोई एग्जाम होता है तो उसमें से 75 मार्क्स थ्योरी होता है। थ्योरी का मतलब होता है जो चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, और जिस पर प्रैक्टिकल किया जाता है वह होते हैं 25 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीन सब्जेक्ट हो गया और तीनों में अपना जो है थियोरी है और प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी में दो शब्द से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। तो ये था कुछ बेसिक बातें। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक केवल समझने की बातें थी, इसमें कुछ लिखने उखने की बात नहीं है। अब यहाँ से हम जब शुरू कर रहे हैं, क्या क्या चीज आपको लिखते हुए चलना है, अब यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक पहले हो गया कि हम लोग को कितना चैप्टर 11th में पढ़ना है, तो 22 चैप्टर। 12th में कितना पढ़ना है? 16 चैप्टर। कंपटीशन लेवल में कितना परसेंट क्वेश्चन 11th से आता है, तो 70%। 30% 12th में आता है। कितने बुक रखना है, तो 2 बुक रखना है। अभी फिलहाल 11th में है तो 1 बुक लेकर रखेंगे, कौन सा प्रकाशन का? एनसीईआरटी का, ठीक है। इसमें कितने वॉल्यूम होंगे? यूनिट 1 से लेकर 5 तक होंगे। यहाँ तक हम लोगों ने बात को समझा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का बायोलॉजी स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आगे आप लिखेंगे क्या क्या चीज आपको पढ़ते हुए चलना है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोगों को पढ़ना क्या? पहला चीज हो गया बायोलॉजी, हम लोग पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी को हम लोग समझते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे पहले बायोलॉजी को दुनिया के सामने लाने की कोशिश किया, उनका नाम था एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल साहब ने सबसे पहले बायोलॉजी होता क्या है? बायो मतलब होता है लाइफ और लॉजी मतलब होता है स्टडी। लाइफ का मतलब होता है लिविंग, लिविंग का मतलब सजीव। तो सजीव के बारे में स्टडी मतलब होता है अध्ययन, पढ़ना। तो बायोलॉजी क्या है? इट इज द, किसका ब्रांच आया? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस का ब्रांच है इन विच वी डील्स विथ द, इन विच वी, थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं, इन विच वी डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
इसमें हम लोग सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में आपको किसके बारे में पढ़ना है? सजीवों के बारे में पढ़ना है। ये हालांकि इसके बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन मुख्य रूप से इसको दो ब्रांच में बांटा जा सकता है। इट हैव टू ब्रांचेज, दो ब्रांच है। पहला है जूलॉजी। जूलॉजी जूलॉजी भी दो शब्द से मिलकर बना है, एक जू और दूसरा लॉजी। जू मतलब हो गया जंतु और लॉजी मतलब हो गया स्टडी, मतलब अध्ययन। ठीक है, तो जब हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसी को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो ब्रांच है वो है बॉटनी। इस ब्रांच में हम लोग प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट। और इसमें किसका स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो जूलॉजी, और प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे तो बॉटनी। और इस दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उस सब के बारे में स्टडी करेंगे तो हो गया बायोलॉजी। अब आता है कि इस तीनों को बनाने वाला या तीनों को दुनिया के साथ लाने वाला कौन था? तो जो दुनिया के में लाए किसी भी चीज को, उपस्थित चीजों को आपको बता दे कि यह कैसे काम करता है, इसकी एक्टिविटी क्या है या कैसे वर्क करता है, तो उसको बोलते हैं फादर। इसलिए बायोलॉजी में जो कुछ भी बताने का काम या दुनिया के सामने स्पष्ट करने का काम की ये कैसे एक्टिविटी है या कैसे वर्क करता है, वो बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी होते बोलते हैं एरिस्टोटल। हिंदी में इसको अरस्तु कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ये लिखाता है एरिस्टोटल। ठीक है, इसके अलावा फादर ऑफ जूलॉजी भी यही है, फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी भी यही है, अरिस्टोटल साहब ही हैं। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी वही है और फादर ऑफ जूलॉजी भी वही है, लेकिन फादर ऑफ बॉटनी कहेंगे, फादर ऑफ बॉटनी जो है वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है फादर ऑफ बॉटनी उनको कहते हैं। सबसे पहले जो बायोलॉजी वर्ड का यूज किया था, जो वर्ड है बायोलॉजी, इसको सबसे पहले यूज करने का काम ट्रेविनस ट्रेविनस नाम का व्यक्ति ने सबसे पहले यूज करने का काम इस बायोलॉजी का किया था, इसलिए हम लोग ट्रेविनस को
अब कोई दिक्कत नहीं होगा, नेटवर्क चला गया। हम्म, मैसेज करके बताइएगा। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? आवाज क्लियर है सबके पास? सबसे पहले बताइए कि आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? सुमित हो गया, दूसरा कौन था? रोशन चला गया लगता है। और कौन है? भव्या है। आवाज क्लियर है? चलो, सुमित का क्लियर है, बाकी लोग का बताइएगा। बाकी लोग आवाज क्लियर है? हाँ, नोट करना है, नोट करना है। भव्या, आवाज क्लियर है? हाँ, तो इसको देखते हुए चलेंगे। देखो, स्क्रीन के बीच में क्लिक करोगे तो स्क्रीन के बीच में क्लिक करने के बाद नीचे माइक है, या तो माइक को खोल करके बोल सकते हैं जब कुछ पूछना हो तो। और और दूसरा चीज है, स्क्रीन के ऊपर में दाहिने तरफ में राइट साइड में एक मैसेज का चिन्ह बना है ब्लू कलर में, उसको टिपिएगा तो उसके नीचे आपको मैसेज टाइप करने का ऑप्शन आएगा, वहां से आप टाइप करके कुछ भी पूछ सकते हैं, या कभी आवाज नहीं जा रहा हो, कभी वीडियो रुक रहा हो तो ये इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले तो ये सीखिए कि कैसे इसको चलाना है। ठीक है, भाभी आप मैसेज करके बताओ तो। स्क्रीन के राइट साइड में। सर हम सीख गया, तुम सीख गया तो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, तुम्हारा निधि नाम है या भव्या नाम है? अच्छा, भव्या नाम है, चलो ठीक। उसी नाम से इसको बनाती ना। चलो, तो ये सबसे पहले बायोलॉजी क्या होता है ये लिख लीजिए। बायोलॉजी क्या है? लाइफ, लाइफ का मतलब लिविंग, लिविंग का मतलब सजीव, और स्टडी का मतलब हो गया पढ़ना या अध्ययन करना, इसी को बोलते हैं। पढ़ना का समझ लीजिए, या अध्ययन करना, स्टडी करना, तो उसको बायोलॉजी कहेंगे। क्या है बायोलॉजी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या विज्ञान का एक शाखा है, एक हिस्सा है, इन विच वी वी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इट हैव टू ब्रांचेस, ब्रांच तो बहुत है लेकिन बेसिकली दो ब्रांच में बांट के पढ़ते हैं। एक जूलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, जू और लॉजी। जू मतलब हो गया एनिमल, लॉजी मतलब हो गया स्टडी, मतलब एनिमल के बारे में। एनिमल मतलब क्या? हम लोग हो गए, कीड़ा मकोड़ा हो गया, जीव, तो जो भी होगा वो जूलॉजी में आ जाएगा। और आता है बोटनी, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? प्लांट के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वनस्पति विज्ञान, हिंदी में इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और ये बॉटनी हो गया, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट के बारे में। क्लास खत्म होने के बाद आपको 2-3 घंटे के अंदर, 2 घंटे में फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जो चीज समझ में नहीं आएगा फिर आप रिकॉर्डिंग में देखकर समझ सकते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है एरिस्टोटल को बोलते हैं, अरस्तु उसको हिंदी में कहा था। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरिस्टोटल ही है। फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और सबसे पहले जो वर्ड दिया गया था बायोलॉजी, वो ट्रेविनस नाम का व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इतना बात बेसिक है जिसको जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए हो गया सब लोगों का, तो यस कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट 6-7 वो है, अभी सब जुड़ा नहीं है, एक आध दिन में सब जुड़ जाएगा, क्योंकि सबको अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, लिख लिए सब? सुमित हो गया, लिख लिए, मिटाए? अभी एक आया है, उसका नेटवर्क खराब हो गया, वो चला गया।
इस तरह से प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आते रहेगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, इसी को लेके पढ़ना ही है, दूसरा कोई तरीका भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है 2 महीने तक। सुमित हो गया तो बढ़े आगे। हाँ लिखना है बुआ, लिखना, नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा। अब यहाँ से हम चैप्टर शुरू कर देंगे, अभी तो फिलहाल इसको लिख, अभी तुम नहीं लिखी हो तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। अभी नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, और अगले अगला जो टॉपिक लिखाएंगे वहां से शुरू करेंगे चैप्टर। तो चैप्टर में तो लिखना ही है, इसको कम से कम स्क्रीनशॉट कर लो, जब कॉपी बनाना, नोटबुक बनाना, तो उसमें सब इस बात को लिख लेना, ठीक है। सुमित आगे बढ़े, जल्दी बोलो। देखिए चैप्टर तो बहुत है, ढेर सारा चैप्टर है, तो हम लोगों को, हम लोग जो शुरू करेंगे वो चैप्टर 16 से शुरू करेंगे। कहेंगे कि 1 से कहे नहीं शुरू कीजिएगा, तो 1 से इसलिए नहीं शुरू करेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में आप जब पढ़ के आए हैं वो 10th में, वह आपका लाइव प्रोसेस से शुरू हो रहा था, और लाइव प्रोसेस का संबंध जो है इस चैप्टर में उसको लिंक करना है, तो वो ज्यादा समझ में आएगा। जबकि पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, वहां से शुरू करेंगे तो फिर 9th की बातों को बताना पड़ेगा, इसलिए 9th की बातों में नहीं जाकर हम लोग अभी जो चैप्टर है, चैप्टर 16, जिसको हम लोग बोलते हैं 16 से लेकर 22 तक, चैप्टर 16 से लेकर 22 तक, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी एक्टिविटी को हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है न्यूट्रिएशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है डाइजेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है रिस्पायरेशन, ये सब चैप्टर है, रिस्पायरेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है एक्सक्रिएशन, ठीक है। अब चूंकि बिहार बोर्ड से पढ़ के आए हैं तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत यहाँ पे होना शुरू हो गया होगा, ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं, हम इसको हिंदी में बताते हुए चलते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है। दुनिया में मुख्य रूप से 5 न्यूट्रिएंट है, 5 पोषक तत्व है, जो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फैट है, मिनरल है, प्रोटीन है। इन चीजों को हम लोग भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएशन या पोषण। फिर आता है डाइजेशन, जब खाना खा लीजिएगा तो खाना के बड़ा कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना, दांत, जीभ, इन चीजों के मदद से, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, हिंदी में कहते हैं इसको पाचन, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब होगा जब खाना आप चिबा लीजिएगा, महीन महीन हो जाएगा, तब उसको खून में मिलना शुरू हो जाएगा, और खून में मिलकर एक शरीर के एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचेगा। तो खून में जब पच जाएगा और खून में मिलेगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब हिंदी में कहें तो अवशोषण, ठीक है। अवशोषण का मतलब हो गया पचा हुआ चीजों का खून में मिल जाना, जिससे खून आपके बॉडी में घूमेगा तो एनर्जी भी आपके शरीर में घूमना शुरू हो जाएगा। तो जब तक आप भोजन नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, भोजन किए, फिर भोजन पच गया, पचने के बाद क्या होगा, खून में मिल गया, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। रिस्पायरेशन क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं रिस्पायरेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं श्वसन। अब आता है खाना, जब भोजन करते हैं तो खाना माउथ से होते हुए, आपको ऑसोफेगस से होते हुए, पेट से होते हुए, छोटी आंत, बड़ी आंत होते हुए चला जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, हिंदी में इसको कहते हैं परिवहन, ठीक है। उसके बाद कोई भी जीव दुनिया में आया है तो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है, तो उस जन्म देने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहे तो उसको बोलते हैं प्रजनन, ठीक है। इसके बाद
आता है एक्सक्रिएशन। जब ऑर्गेनिज्म भोजन कर लेगा तो भोजन करने के बाद अवशिष्ट पदार्थ, जो अनयूजुअल पदार्थ है, उसको स्टूल के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से बाहर निकालेगा, तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। अब यही पूरी एक्टिविटी आपके बॉडी में होता है, और यही आपको पहला चैप्टर 10th में पढ़ाया गया था लाइफ प्रोसेस में। अब यहां से हम लोग का चैप्टर शुरू होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। पहला जो चैप्टर है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएशन। इस तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस पहला चैप्टर में, इसी के बारे में बात होगा। तो चैप्टर नंबर 16 जो है उसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यही चैप्टर है। डाइजेशन का मतलब क्या हो गया? पाचन, और एंड का मतलब और अवशोषण। ठीक है, पाचन और अवशोषण। अब इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, पाचन क्या होता है और अवशोषण क्या होता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट क्या होता है। ठीक है, तो यहां तक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है? न्यूट्रिएशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, जिसमें हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसको हिंदी में कहें पाचन और अवशोषण। पाचन और अवशोषण के नाम से इसको जानते हैं। हो जाएगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबका हो गया। सुमित तुम्हारा हुआ, रोशन हुआ, रोशन का नेटवर्क कमजोर है। अच्छा, अंशु है, अंशु। अच्छा, थोड़ा सा हम पढ़ा दिए हैं, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। जो पढ़ा दिए हैं हम, वो आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा, दोबारा आप देख लीजिएगा। 2-3 घंटा में आपको रिकॉर्डिंग जैसे ही आएगा आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, कई बार आपको नेटवर्क इशू होता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें भी दिक्कत नहीं है कि आपको इसका एक कॉपी रिकॉर्डिंग के टाइम में मिल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। अंशु लिखिए, मैसेज पूरा लिखा गया है तो मैसेज कीजिए यस हो गया, और सुमित भी मैसेज कीजिए। आगे बढ़ेंगे, मैसेज टाइप करने में देर नहीं कीजिए, जैसे लिखा था ओके कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये हो गया। सुमित हो गया ना? अब कोई परिचय लेने की बात नहीं, चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो हम ना किसी को जान रहे हैं ना पहचान रहे हैं। ठीक है, अब मेरा पढ़ाई ही आपका परिचय है, और आपका जवाब ही मेरा आपका आंसर है। ठीक है, तो आप जो मैसेज टाइप करते हैं वही हम आंसर समझ के चलते हैं, और हम जो पढ़ा रहे हैं वो मेरा क्वेश्चन हो गया। फेस टू फेस बात करने का भय ही नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर 16 में। हम लोग का चैप्टर क्या है? डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब हो गया भोजन को पचाना, भोजन को महीन महीन कणों में तोड़ना। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है? यह प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब होता है बड़ा कण को छोटे कणों में तोड़ना। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका होता है? कन्वर्जन मतलब तोड़ना, किसका होता है? कन्वर्जन ऑफ फूड सब्सटेंसेज। कन्वर्जन ऑफ फूड सब्सटेंसेज। फूड सब्सटेंस का कन्वर्जन होता है। ठीक है, फूड सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर, मतलब इतना छोटा कर देना है ताकि वो एब्जॉर्ब करने लायक हो जाए। सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, मतलब उस खाना को इतना महीन कर देना है, चिबा देना है, ताकि उसको अवशोषित किया जा सके, उसको सोखा जा सके, उसको खून में मिलाया जा सके। इस प्रक्रिया को हम लोग डाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया डाइजेशन। चैप्टर यही कह रहा है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन क्या हो गया?
खाना को इतना महीन कर देना है ताकि वो खाना छोटा से छोटा बन जाए। तो अब यहाँ पे बात आ गया कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन मतलब हो गया टूटना। किसका कन्वर्जन? तो फूड का कन्वर्जन। मतलब तो फूड कोई चीज होता होगा। फूड क्या है? आपके शरीर में ऊर्जा देने वाला चीज है जिसको हम लोग फूड कहते हैं। इट इज ए न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेज सब्सटेंस। यह आपके शरीर का क्या, शरीर के लिए क्या, एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेज है जिसका उपयोग, अब ये कितने तरह का होता है? इट इज बेसिकली 5 टाइप्स। ठीक है, होता तो बहुत है, रफेज उफेज भी होता है, लेकिन हम लोग बेसिकली इसको 5 टाइप में पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज हो गया कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला चीज हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हमारे खाना में जब हम चावल, सब्जी, दाल खाते हैं तो सबसे अधिक कौन चीज लेते हैं? चावल लेते हैं। तो खाना में सबसे अधिक जिसकी मात्रा होती है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी तरह से रोटी सब्जी खाते हैं तो उसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? रोटी। ऐसा नहीं ना है कि एक थाली सब्जी लेके बैठ गए, रोटी वो लेके बैठते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे खाना का सबसे जो बड़ा सोर्स है, जो सबसे ज्यादा उपयोग में आता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यह आपके बॉडी को बहुत कम एनर्जी देता है भाई, कम मतलब सॉरी कम टाइम में ज्यादा एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी को कम टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, इट्स अमाउंट इज हाई, यह होता बहुत ज्यादा है, बट गिव क्विक एनर्जी टू द बॉडी। ठीक है, अप्रोक्स 4.2 कैलोरी, किलो कैलोरी। ये क्या कर दिए, किलो कैलोरी क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना, जैसे हम लोग वजन मापते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो खाना की जो एनर्जी होती है वह कैलोरी में मापा जाता है। और यह कैलोरी 4.2, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे, ऐसा नहीं कि आप अगर दो बड़का बड़का बर्तन से आप चावल ले लिए तो आपको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप जितना भोजन कर रहे हैं उसका, उसमें जो एनर्जी मिलेगा वह एनर्जी लेवल कितना होगा? 4.2 कैलोरी होगा। ठीक है, 4.2 कैलोरी होगा। और कार्बोहाइड्रेट कहता इट्स अमाउंट इज हाई, ये इसकी मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, बट गिव क्विक एनर्जी, लेकिन शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करेगा। इतना फास्ट शरीर में कोई एनर्जी नहीं दे सकता है टू द बॉडी। और कितना एनर्जी देगा? 4.2 कैलोरी। कौन कौन चीज से मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको राइस से, ये मिलेगा आपको व्हीट से। ठीक है, व्हीट मतलब क्या? रोटी ब्रेड से। ठीक है, ब्रेड से, ये सब चीजों से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। कितने टाइप का होता है? तो 5 टाइप का होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट किसका कंपोनेंट है? तो फूड का। फूड का कंपोनेंट है। फूड के कितने कंपोनेंट है? तो फूड के 5 कंपोनेंट होता है। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, मतलब ये एक प्रक्रिया है, क्या करने का? तो तोड़ने का। किसको तोड़ने का? तो भोजन को तोड़ने का। ठीक है, किस रूप में? तो छोटे से छोटे रूप में। कब तक तोड़ना है खाना को? जब तक वह इतना महीन नहीं हो जाए ताकि उसका अवशोषण नहीं हो जाए। अवशोषण मतलब उसको खींच के खून में ना मिला दिया जाए, तब तक तोड़ते रहेगा। और यह प्रोसेस डाइजेशन कराएगा। इसमें कौन कौन अंग भाग लेता है, क्या लेता है, सब अभी बात करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं फूड के बारे में। फूड क्या है? न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट मतलब आपके शरीर को ऊर्जा देता है। कितने टाइप के होते हैं? तो 5 टाइप के। पहला क्या पढ़ लिए हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ गए। अब दूसरा पढ़ते हैं फैट के बारे में। हो जा गया सबका? चलिए, एक आदमी का हो गया। चलिए, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए। खाना का पूछा जाए, खाना का सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की होती है। बॉडी को कितना एनर्जी देता है? 4.2 कैलोरी देता है। सबसे जल्दी शरीर को कौन एनर्जी दे सकता है? सबसे जल्दी शरीर को कौन एनर्जी दे सकता है? तो कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है,
चलिए, अगर कहीं पर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से कभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नेटवर्क का सिम बदलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन कोई नहीं है, सॉल्यूशन आपको यही है, इसी को लेके चलना है, इसलिए इसको अच्छा करिए। दूसरा हम लोग देते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो हमारा फूड कंपोनेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का काम होता है आपके शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम करना, मसल बनाना, ठीक है। तो इट इज हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब होता है बनाना, फॉर्मेशन ऑफ मसल, मसल मतलब मांसपेशी, ठीक है। इट इज हेल्पफुल फॉर, यह हेल्पफुल होता है, मददगार होता है, फॉर मतलब के लिए, किसके के लिए, तो फॉर्मेशन ऑफ मसल, मसल बनाने के लिए, मांसपेशी। जो बॉडी बिल्डिंग करने जाता है तो उसको सबसे अधिक कौन सी चाहिए, ये प्रोटीन चाहिए। ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये आपको मिलेगा पल्स से, दाल से, ये मिलेगा आपको ग्राम से, ये मिलेगा आपको एग से, ये आपको मिलेगा मीट से, ठीक है। ये सब में ज्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कि चावल में प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन होगा लेकिन उसकी मात्रा कम होगी, इसलिए चावल को हम लोग प्रोटीन से फेमस नहीं कर सकते। जो चीज जिस चीज में सबसे अधिक मात्रा में होगा उसी से वो फेमस है। जैसे चना कहेंगे तो चना प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, तो हाँ कह सकते हैं कि प्रोटीन में, चना में प्रोटीन होता है। तो ये सब हो गया प्रोटीन का सोर्स। चलिए, तो दो चीज हो गया। तीसरा आता है, तीसरा आता है फैट। फैट क्या है, इसका काम होता है कि चीजों को इमल्सिफाई करने का काम करता है, मिक्स होने का काम करता है, और सर्कुलेशन में मदद करता है। इट इज लिमिट में है तो इट इज फॉर हेल्पफुल फॉर कोगुलेशन एंड कोगुलेशन, इट इज हेल्पफुल फॉर कोगुलेशन, बस नहीं रखिए। इसका जो सोर्स हो गया, ये कहां से मिल सकता है, सोर्स लिखिए, एग्जांपल लिखिए। ये आपको मिलेगा घी से, बटर से, ऑयल से, ये सबसे मिल सकता है। तो ये हो गया फैट, ठीक है। लेकिन ये शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। इट गिव्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये आपके शरीर को बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। कितना, 9.2 कैलोरी। तो कहिएगा सर हम खाली घी क्यों नहीं पीते हैं, तो घी पी के हम, घी क्या होगा कि आपको पचा नहीं सकते। आप अगर जिम्नास्ट है, आप खूब दौड़ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तब आप घी पचा लीजिएगा। और आपको मान लीजिए कुछ करिए नहीं रहे हैं और घी पी ले जा रहे हैं, तो इस शरीर में क्या होगा, शरीर में घी जल्दी पचता नहीं है। जब आपका फिजिकल वर्क होगा, काम करिएगा, तब घी पचा पाइएगा, लेकिन काम ही नहीं कीजिएगा तो कैसे घी पचेगा। तो ऐसे कंडीशन में एनर्जी को बर्न करिएगा, जब आप अपने ऊर्जा शरीर को बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क में लगाइएगा, तो आपके शरीर में क्या होगा, एनर्जी की जरूरत होगी। और उस टाइम में फैट टूट कर आपके शरीर को एनर्जी देगा। कितना, तो दुनिया में सबसे अधिक एनर्जी कौन दे सकता है, तो फैट दे सकता है, लेकिन बशर्ते आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तब। अब खिलाड़ी है कोई, ठीक है, दौड़ने वाला खिलाड़ी है, वो घी पिएगा तो चल जाएगा, लेकिन आप घर में बैठे हुए हैं और घी पीते रहिएगा तो क्या होगा, आपके शरीर में मोटापा हो जाएगा, और ये शरीर के लिए हार्म करना शुरू कर देगा, ब्लड को ट्रेवल करने में भी दिक्कत करने लगेगा। तो ये हो गया फैट। चौथा आता है विटामिन्स। विटामिन्स आपके शरीर में, मेरा मोबाइल में अच्छा से आ रहा है आपका वीडियो और आवाज, धन्यवाद, ठीक है। विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो विटामिन क्या है, यह आपके शरीर में, विटामिन एक बहुत अच्छा सोर्स है, आपके शरीर में डिजीज से प्रोटेक्शन करता है, बीमारियों से लड़कर आपके शरीर को बचाता है, ठीक है। इट इज हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज, यह आपके शरीर में बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विटामिन, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विटामिन, ठीक है। विटामिन के कई सारे टाइप्स हैं। विटामिन ए,
विटामिन बी, ठीक है, बी में भी बहुत सारा है, B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, B3 है, ठीक है, बहुत तरह का बी में टाइप होता है। उसके आता है विटामिन सी हो गया, उसके आता है विटामिन डी हो गया, और उसके बाद विटामिन ई हो गया मुख्य रूप से, और विटामिन के हो गया, विटामिन के हो गया, ठीक है। इतने तरह के विटामिन आपके शरीर में मौजूद होता है। विटामिन ए की कमी आपके शरीर में अगर हो जाएगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रतौंधी जिसको कहते हैं, शाम के टाइम में नजर नहीं आ जाएगा। बी की कमी हो जाएगी तो शरीर में बेरी बेरी जैसा डिजीज हो जाएगा, और भी बहुत सारा हो सकता है, बाल टूटना, झड़ना, आपके शरीर में फॉलिक एसिड का कम होना, ये सब बी की वजह से। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी से बच्चे उच्चे का पैर उर पतला हो जाता है, रिकेट्स उसको बोलते हैं। विटामिन ए से ई से सेक्सुअल डिजीज हो सकते हैं, और विटामिन के से खून का जो थक्का है वो नहीं जमता है। तो इतना सारा है विटामिन, और जो विटामिन का एक अच्छा सोर्स है। हालांकि ये सब चीज बेसिक है, शुरुआती दौर में पढ़ना है, लेकिन हम आपको बता दिए हैं एक बार रिफ्रेश करने के लिए। बोलिए। विटामिन सी से होता है स्कर्वी, ठीक है, स्किन संबंधी, दांत उत में जो होता है उससे रिलेटेड डिजीज हो आता है विटामिन सी से, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन के बारे में। तो ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिए, फैट पढ़ लिए, और विटामिन पढ़ लिए। अब आपको क्या पढ़ना है, लास्ट में मिनरल पढ़ना है। हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया, सुमित का हो गया। चलिए, तो ये हो गया सब लोगों का, प्रोटीन, फैट, विटामिन, और लास्ट में पढ़ना है मिनरल। मिनरल क्या होता है, जो चीजों को हम लोग धरती से खोद के निकालते हैं उसी को मिनरल कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है। धरती से खोद के निकाले जाने वाला चीज जो होता है उसको मिनरल कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब चीज क्या है, धरती से खोद के नीचे से निकाला जाता है। तो ये सब चीज हो गया मिनरल, और इसकी भी शरीर में जरूरत होती है। ऐसे हम लोग मिनरल के रूप में पानी ग्रहण करते हैं, उसी पानी में सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वो चीज हो गया मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स, इट इज हेल्पफुल फॉर डिजीज प्रोटेक्शन। इसका भी मुख्य रूप से डिजीज प्रोटेक्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। कौन कौन हो सकता है ये, तो सल्फर, आयरन, एल्यूमिनियम, और भी बहुत सारा, वाटर, ये सब आपको मिनरल हो गया। तो ये 5 चीज हम लोगों ने देखे जो आपके फूड का हिस्सा था, ठीक है, जिस जो आपको फूड में मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, डाइजेशन को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो एक होता है फिजिकल, फिजिकल डाइजेशन, और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, ठीक है। चूंकि टाइम हो गया है और अगला क्लास भी रहता है, तो यहां तक हम लोग रहने देते हैं।
जब हम लोग दांत उत से चिबा के कोई चीज को खाएंगे तो फिजिकल डाइजेशन हो गया, और पेट में जो खाना पचेगा वो केमिकल डाइजेशन हो गया। एंजाइम ये सब चीज की वजह से जो खाना पचता है वो केमिकल डाइजेशन, और दांत उत की मदद से हम लोग खाना को तोड़ते हैं तो फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक आज के लिए यहाँ तक रख देते हैं। अगले दिन से 4:15 टाइम रखे हैं, 4:15 में एक मैसेज आपको जाएगा, उस मैसेज पर आप टाइमली उपस्थित हो जाइएगा, और पर डे क्लास इसी टाइम में चलेगी। और भी कोई दोस्त होंगे उनको जरूर बोलिएगा, क्योंकि चैप्टर जब शुरू हो जाता है तो जोड़ा जा सकता है, चैप्टर के बीच में जोड़ने पर थोड़ा समझ में कम आएगा। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसमें चैट का भी ऑप्शन है, चैट करके पूछ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि 2 घंटा के बाद इसका वीडियो आ जाएगा, तो वीडियो आप इसी फाइल में रिकॉर्डिंग में जाकर देख के बना सकते हैं। उसके बाद जाइएगा स्टडी मटेरियल में, तो उसमें डॉक्यूमेंट फाइल होगा और इमेज फाइल होगा, उसमें हम आपको 5 क्वेश्चन पर डे देंगे, आज भी देंगे और अगले दिन भी देते रहेंगे, 5, 7, 10 करके क्वेश्चन देते रहेंगे। वो क्वेश्चन पर डे बनाते जाना, उसके लिए अलग कॉपी रखेंगे, और ये कॉपी अलग रहेगा जिसमें आपको, तो जितना हम पढ़ाएं इसके बीच से आपको 5 क्वेश्चन पर डे देंगे, जो हो सकता है 3 दिन पे दे या 5 दिन पे दे, लेकिन सब दिन के हिसाब से हम देना शुरू करेंगे, जो कि ऐप में ही स्टडी मटेरियल के डॉक्यूमेंट या इमेज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में मिलेगा तो पीडीएफ रहेगा, इमेज में रहेगा तो फोटो रहेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। दूसरी बात है, कोई भी मैसेज होगा तो आपको नोटिस के माध्यम से मिलता रहेगा, चैट के माध्यम से आप कोई भी बात को रख सकते हैं। 2-3 घंटे के बाद आप रिकॉर्डिंग देख के समझ लीजिए, अगर नेटवर्क इशू अगर हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत एक बार मैसेज करके कंफर्म कर दीजिए, समझने में किसी को दिक्कत हुई है? यस या नो करके मैसेज कर दीजिए। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड सुमित। चलिए, तो कल से हम लोग इसी टाइम में देखेंगे, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। यहाँ तक आज रहने देते हैं, अगले दिन मिलते हैं। एक एक करके लीव हो जाइए, क्लास लीव हो जाइए।